Good morning, students. Today start new lecture on workshop technology on the topic of sand casting. Sand casting is a traditional method of casting. ये बहुत पुराना प्रोसेस है जो हम कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, सैंड कास्टिंग। द परफॉर्म द सैंड कास्टिंग फर्स्ट द सैंड मोल्ड हैज़ बी शेप। सबसे पहले क्या हम सैंड का मोल्ड का शेप बनाते हैं। उसके बाद द सैंड मोल्ड्स आर सिंगल कास्टिंग मॉडल्स एंड आर completely destroyed to taking out the casting after the solidification of molten metal in the molding cavity। ये हमारा जो कास्ट मोल्डिंग है ये कम्प्लीटली वन सिंगल टाइम यूज़ के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका मोल्ड बनाते हैं कास्टिंग का, उसके बाद इसमें हम मोल्टन मेटल पोर करते हैं। किसमें? मोल्डिंग कैविटी, जो इसमें के अंदर मोल्डिंग कैविटी बनी होती है उसमें हम मोल्टन मेटल पोर करते हैं। जब वो मोल्डन मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, तो हम इसे क्या मोल्ड को क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सैंड को क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारा फिनिशिंग हमारा प्रोडक्ट जो बाहर निकल आता है मोल्डिंग कैविटी से। दी मोल्डिंग मटीरियल्स इज सैंड मोस्टली। इसमें जो आपने मोल्ड सैंड कास्टिंग बोला है तो उसमें जो रॉ मटीरियल हमारा मोल्ड बनाने के लिए सैंड यूज़ होता है। ए सैम्पल अमाउंट ऑफ बेंडर, कुछ उसमें बेंडर यूज़ होते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ, एडहेसिवनेस एंड अदर एडहेसिव एडक्टिविटीज वाटर एंड इम्प्रूव द कोहेसिवनेस स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग एबिलिटी ऑफ द सैंड। मोल्डिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए सैंड में से कुछ अपन एडहेसिव यूज़ करते हैं, बाइंडर्स यूज़ करते हैं और वाटर को मिक्स करते हैं मोल्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ एबिलिटी बढ़ाने के लिए। फॉर द मेकिंग मोल्ड द मोल्डिंग सैंड इज़ प्लेस्ड एंड रीमड अराउंड द पैटर्न। इसको पैटर्न के रीम्ड क्या करते हैं, हम दबाते हैं, रीम्ड करते हैं। द पैटर्न मेड ऑफ वुड हैविंग शेप सिमिलर टू डिस्ट्रॉय द कास्टिंग। हम इस पैटर्न क्या है, पैटर्न इज मेड वुड, वुड का भी हो सकता है और प्लास्टिक का, सिमिलर टू द कास्टिंग। जैसे ही हमने कास्टिंग तैयार करनी है उसका एक पैटर्न तैयार करके उसमें हम मोल्ड अराउंड करते हैं सैंड। दी परमानेंट सैंड प्लेस्ड इन द फ्लास्क, जो हम फ्लास्क में उसको सैंड को प्लेस करते हैं। डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ पैटर्न यूज द सैंड मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। टू टाइप, तो मेनली टू टाइप के सैंड प्रोसेस होते हैं मोल्डिंग बनाने के, परमानेंट और रिमूवेबल पैटर्न प्रोसेस। परमानेंट और रिमूवेबल भी बोल सकते हैं हम इसे। एक्सपेंडेबल और डिस्ट्रॉयबल, डिस्पोजेबल पैटर्न प्रोसेस। एक्सपेंडेबल और डिस्पोजेबल। परमानेंट से है जो हमारा परमानेंट रहता है, एक से ज़्यादा कास्टिंग हमने तैयार करनी है तो वही रहता है। रिमूवेबल हम बाहर निकाल सकते हैं। एक्सपेंडेबल में क्या होता है भी हम एक बार ही उसमें कास्टिंग तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसे डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। इन द परमानेंट और रिमूवेबल पैटर्न प्रोसेस दी पैटर्न रिमूव फ्रॉम दी मोल्डिंग कैविटी। मोल्डिंग कैविटी से हम पैटर्न को रिमूव कर लेते हैं। एंड दी मोल्टन मटीरियल इज पोर्ड इनटू द मोल्डिंग कैविटी। जो रिमूव करने के बाद, पैटर्न को रिमूव करने के बाद हमारे पास मोल्डिंग कैविटी बचती है, उसमें क्या हम मोल्टन मेटल पोर करते हैं। दी मैथड ऑफ मोस्टली कॉमन यूज दी कास्टिंग मेथड, यही मैथड ज़्यादातर यूज़ होता है कास्टिंग में, सैंड कास्टिंग में। इन द एक्सपेंडेबल और डिस्पोजेबल पैटर्न में क्या करते हैं, पैटर्न इज नॉट रिमूव फ्रॉम द मोल्डन कैविटी। मोल्डन कैविटी में से हम पैटर्न रिमूव नहीं करते। जब हमारा मटेरियल सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है, कोल्ड हो जाता है, तो तब उसके साथ ही मोल्ड के साथ ही हम पैटर्न को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ द मेटल टू बी कास्टेड इज हीटेड मोल्टन मेथड इज पोर्ड इनटू द मोल्डिंग कैविटी। जब हम ये मोल्डिंग सैंड और पैटर्न तैयार कर लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मोल्डिंग कैविटी में मोल्डन मेटल को पोर करते हैं। दी मोल्डन मेटल इज अलाउड टू सॉलिडिफाई, फिर कुछ टाइम के लिए हम रहने देते हैं कि वो सख्त हो जाए, सॉलिड हो जाए। आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन कूलिंग ऑफ द कास्टिंग, जब वो कूल ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो रिमूव फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड में से उसे बाहर निकाल लेते हैं। डिस्ट्रॉय हो, डिस्पोजेबल हो तो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो परमानेंट हो तो उसमें से निकाल लेते हैं हम।
द कास्टिंग इज़ क्लीन एंड इंस्पेक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, कास्टिंग का निरीक्षण करते हैं और उसे साफ़ करते हैं। उसके इर्द गिर्द गो सैंड वगैरह लगा रह जाता है, उसको हम क्या फिनिश करते हैं, सरफेस फिनिश करते हैं उसकी। देयर इज़ द डिफेक्ट प्रेजेंट ऑन द कास्टिंग, इफ़ जे उसके ऊपर कोई डिफेक्ट, हमें कोई होल्स वगैरह दिखते हैं, कोई हमें वो डिफेक्टेड पीस नज़र आता है, तो उसे क्या हम करते हैं, उसे हम हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए या फिनिशिंग के ज़रिए उसके जो इफेक्ट्स हैं उसे क्या दूर करते हैं। उसके बाद हमें कोई प्रोडक्शन स्टेप इन्वॉल्व टू द सैंड कास्टिंग में ऑपरेशन में कौन कौन से स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आता है पैटर्न मेकिंग, सेकंड आता है कोर मेकिंग एंड डिज़ाइनिंग गेटिंग सिस्टम। पहला पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद कोर मेकिंग और डिज़ाइनिंग गेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हमारी मोल्टन मेटल ने मोल्डिंग कैविटी में पोर होना होता है। उसके बाद मोल्डिंग, उसके दोबारा जो सैंड कास्टिंग की मोल्डिंग बनाते हैं वो बनाते हैं। मेल्टिंग द मेटल इन द फार्नस, उसके बाद हम जो मेटल हमने पोर करना है उसमें उसे फार्नस में पिघलाते हैं। उसके आगे आ गया पोरिंग ऑफ द मोल्टन मेटल इन द मोल्डिंग कैविटी एंड सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद आ गया हमारे पास शेक आउट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला स्टेप, आप डायग्राम में चार्टेड डायग्राम दिखाई हुई है। पहला क्या हो गया, मेल्टिंग मेटल, उसके बाद मोल्डिंग के बाद सैंड मोल्ड हो गया, सैंड मोल्डिंग पोरिंग इनटू द मोल्ड। उसके बाद आ गया कास्टिंग, फिर उसका क्या हीट ट्रीटमेंट करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे बाद एंड में इंस्पेक्शन। पहले प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, मेल्टिंग ऑफ मेटल। सबसे पहले जो हमने मोल्टन मेटल उसमें पोर करना है उसे मेल्ट करते हैं। दूसरा मोल्डिंग, उसमें पैटर्न मेकिंग आ गया, कोर मेकिंग आ गया, गेटिंग सिस्टम आ गया। तीनों चीज़ों की मोल्ड में आ जाती है, मोल्ड तैयार करते हैं उसमें मोल्ड में क्या आ जाता है, पैटर्न मेकिंग आ जाता है, कोर मेकिंग आ जाता है, गेटिंग सिस्टम आ जाता है। उसके बाद आ गया सैंड मोल्ड जो सैंड का हम मोल्ड तैयार करते हैं पैटर्न के अराउंड। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं, हम क्या करते हैं, मेटल को मेल्टिंग मेटल है जो नंबर 1 पे, उसे क्या करते हैं, पोर करते हैं। पोर होने के बाद वो सॉलिडिफिकेशन में आता है, कूल होता है। उसके बाद हमारे पास कास्टिंग तैयार हो जाती है। कास्टिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर उसे क्या क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट। जेकर हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो तो सीधी उसको क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं उसकी। उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, भी कोई डिफेक्ट तो नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, साइज़, उसकी साइज़ की चेकिंग करते हैं। सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इंस्पेक्शन में। तो हम सबसे पहले क्या है, पैटर्न मेकिंग। पैटर्न आर यूज टू मोल्ड द सैंड मिक्सचर इनटू द शेप ऑफ कास्टिंग। पैटर्न आर यूज टू मोल्ड द सैंड मिक्सचर इनटू द शेप ऑफ कास्टिंग मोल्डिंग सैंड में हम इसे रखते हैं पैटर्न को, जो उस मोल्ड सैंड की हम शेप दे सकें जैसी हमें कास्टिंग चाहिए। वुड पैटर्न, प्लास्टिक पैटर्न और मेटल सॉलिड पैटर्न, ये हमारे 3 तरह के पैटर्न हो सकते हैं। जो मटेरियल यूज़ होता है पैटर्न बनाने के लिए, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है। उसके बाद में हमारे पैटर्न क्या, स्प्लिट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न और सम कॉमनली यूज ऑफ द पैटर्न्स। उसके बाद टाइप आ गई पैटर्न की, टाइप कौन सा हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, अलग अलग तरह मैचिंग प्लेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, हमारा कोर मेकिंग। अगला स्टेप क्या है, कोर मेकिंग एंड डिजाइनिंग गेटिंग सिस्टम। जैसे हम मोल्डिंग में बताया, कोर इज यूज टू मेकिंग इंटरनल कैविटी। कोर जो हम यूज़ करते हैं उसमें इंटरनल कैविटीज इन द कास्टिंग, जो इंटरनल उसका डायमीटर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसको बनाने के लिए हम कोर का यूज़ करते हैं। कोर आर द प्लेस टू द मोल्डिंग कैविटी बिफोर कास्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर surface of the casting and are removed from the finishing pattern. Core must be process of the strength and permeability and ability to with the sand heat, and core are made of the sand aggregates. हम कोर बनाते हैं, जैसे किसी का डायमीटर इंटरनली कम होता है, एक्सटर्नली ज़्यादा होता है, उसके लिए हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम कोर का यूज़ करते हैं। कोर के उसके परमेबिलिटी, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। तो हमारी ये है, हमारी जो मोल्डिंग सैंड है उसके बीच में ही तैयार किया जाता है। उसके बाद आ गया हमारा मोल्डिंग। जब हम
मोल्डिंग सैंड इज़ प्रिपेयर बाय द मिक्सचर ऑफ एडिटिव्स। कुछ उसमें मिक्सचर जो हार्ड बाइंडर होते हैं उसको मिला के हम को क्या करते हैं, सैंड को तैयार करते हैं। बाइंडर्स एंड वाटर इन द ऑप्टिमम अमाउंट, एक लिमिटेड मात्रा में हम वाटर और बाइंडर्स उसमें यूज़ करते हैं। प्रिपेयर मोल्ड सैंड इज़ पैक्ड इजीली अराउंड द पैटर्न, पैटर्न जो हमने सबसे पहले पैटर्न बनाया है उसके अराउंड इसे हैमर रीमर के साथ इसको सख्त करते हैं। उसके आले दवाले क्या करते हैं, पोर करते हैं जो हमारी है मोल्डिंग सैंड। सैंड को हम रेमर के जरिए उसके आले दवाले उसका पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न इज विड्रा, जब हमारी रीम्ड हो जाती है जो सैंड है उसके बाद में हम क्या करते हैं, पैटर्न को उससे रिमूव कर लेते हैं। तो ए कैविटी इज करस्पॉन्डिंग टू शेप पैटर्न रिमेन सैंड, उसकी जब हम रिमूव करते हैं उसकी जगह पे हमारे पास वो कैविटी रह जाती है जैसा हमें कास्टिंग चाहिए होता है। जैसा हमें कास्टिंग चाहिए होता है उसमें हम कास्टिंग मेल्टिंग मेटल को पोर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मोल्डिंग, ऐसे हम मोल्डिंग को तैयार करते हैं। अगला स्टेप है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ मेटल इन द फर्नेस। फर्नेस में हम जो मेटल को मेल्ट करते हैं, द मेटल ऑफ कास्ट इज मेल्टेड इन द फर्नेस। जो हमारे कास्टिंग के लिए जो मेटल की ज़रूरत होती है उसे हम मेल्ट करते हैं किसी में, फर्नेस में, किसी भट्ठी में हम उसे मेल्ट करते हैं। फॉर ए गुड मेल्टिंग देयर शुड बी close control to metal composition, low melting loose and metal is to be melted should avoid the combination or non-metallic inclusion of the metal। हम इसे साइड से उसे मेल्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से, गुड क्वालिटी हो, कम्युनिकेशन ना हो, नॉन मेटालिक का अलग होता है, मेटालिक का जो उसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे मेल्ट करते हैं। पोरिंग, जब मेटल को हमारे पास मेटल मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप आ जाता है पोर। उसको मोल्डिंग कैविटी में पोर कैसे करना है। पोरिंग ऑफ द मोल्टन मेटल डज ऑफ द मोल्डिंग कैविटी। पोरिंग टेम्परेचर इज टू बी टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल एट विच एंटर्स द मोल्टिंग कैविटी। जो हमारा मोल्टन मेटल का मेटल होता है उसका मोल्टन टेम्परेचर होता है उसके उस पर ही हम इसे मोल्डिंग कैविटी में पोर करते हैं। द करेक्ट पोरिंग टेम्परेचर शुड बी यूज्ड। जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है पोरिंग करने के लिए वो उसके अचीव करके हम उसे पोर करते हैं। बोथ लो एंड हाई पोरिंग टेम्परेचर क्रिएट डिफेक्ट। जो उसके टेम्परेचर के बीच में कट जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हमारे डिफेक्ट क्रिएट्स हो जाते हैं कास्टिंग के ऊपर। हमारी जो कास्टिंग करनी है उस पर ऊपर क्या हमारे डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। आफ्टर द मोल्टन मेटल बीन पोर्ड, जब हमारा मेटल को पोर कर देते हैं उसके बाद हम इसे अलाउ करते हैं कूलिंग होने के लिए, सॉलिडिफिकेशन होने के लिए। उसके बाद शेक आउट। अगला स्टेप क्या है, शेक आउट। शेक आउट व्हेन द कास्टिंग ऑफ द मोल्टन डिफिकेशन, जब हमारा कास्टिंग है मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है, सख्त हो जाता है, कूल हो जाता है, इट रिमूव फ्रॉम द सैंड, इसको सैंड में से बाहर निकाल लेते हैं। कीप इन द मोल्डिंग बॉक्स, जो हमारा मोल्डिंग बॉक्स में रखा होता है। द ऑपरेशन इज कॉल्ड शेक आउट। इसे बाहर निकालने को, मोल्डिंग कैविटी में से कास्टिंग को बाहर निकालने को क्या कहते हैं, शेक आउट प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला स्टेप आ जाता है फिटलिंग, इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग। जब हम उसे मोल्डिंग कैविटी से बाहर निकाल लेते हैं तो उसे इंस्पेक्ट करते हैं, कौन सा कोई ज़्यादा मटेरियल तो इर्द गिर्द नहीं है, जहाँ उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जहाँ उसके इर्द गिर्द जो मोल्डिंग सैंड होती है वो तो नहीं लगी। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, इंस्पेक्शन। द कास्टिंग इज द इंस्पेक्शन एंड द रिमेन सम डिफेक्ट्स दे आर रिमूव्ड, जो हम उसे बाद में रिमूव कर सके। द डिफेक्ट्स लाइक मिसमैच ऑफ द मोल्डिंग शिफ्ट, मिसमैच भी हो सकता है। हाँ जी सर सर ने बुलाया एडमिशन सर जाए लिस्टां ले आए जेडी तुम पहले देती हैं। ठीक है ठीक है जी, ठीक है।